कल मतदान है और मैं अपील करने के लिए आया हूं कि सभी लोग डट करके मतदान करें। ये आपका अधिकार है। बहुत लोग रोकने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हमारे साथ ज्यादती कर करके, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि चुनाव कहां जा रहा है, तो बहुत रोकने के प्रयास होंगे। लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने वोट को अपनी जिम्मेदारी बन के वोट डालें। हो सकता है कि मेरे कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पुलिस जा करके धमका रही है, डरा रही है कि तुम महल्ले में मत दिखाई दे जाना, लिखवा के ले रही है, हो सकता है कि हमारे कार्यकर्ता ना मिले, हो सकता है कि हमारे बूथ एजेंट भी ना मिले, लेकिन वोट आपका अधिकार है। हर व्यक्ति को इमरान बन करके काम करने की जरूरत है। अपने घर के वोट अपनी जिम्मेदारी समझ के, मेरे बच्चे बहुत तेज हैं सब, अगर वोटर पर्ची नहीं आई तो इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाकर के वोटर पर्ची निकाल ले। जो मैं ये बातें कह रहा हूं ये सब बातें बहुत गौर से सुने और वोटर पर्ची निकालकर आप अपने घर की वोट डलवाएं। नौजवान बच्चे मेरे सब हैं, ये कितनों को भगा देंगे और कितनों को डरा देंगे। भीड़ ना लगाएं, हाय हुल्ला करने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण किस वार्ड में, और उनका काम सिर्फ ये होगा कि वो बूथ के ऊपर झगड़ा करें। हमें बूथ पर किसी सूरत भी झगड़ा नहीं करना है। हाथ जोड़कर मिन्नत करके खुशामद करके वहां से हट जाना है, लेकिन झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास इस तरह के इनपुट हैं कि ये पोल को डिस्टर्ब करेंगे और इनकी ड्यूटी ये दी गई कि तुम पोल डिस्टर्ब करो और हम तुम्हें नॉमिनेट कर लेंगे। इन सबको यही लालच दिया गया है। 100 200 वोट बर्बाद करो, 250 वोट बर्बाद कर दिए तो तुम्हें ये कर देंगे। इनको टारगेट दिए गए। आपको बहुत होशियारी के साथ अपने वोट के ऊपर ध्यान देना है कि हम अपना वोट पोल करा लें। हमारा वोट पोल हो गया तो साथियों हम इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। ये समीकरण में हमें नहीं हरा सकते। चुनाव बिल्कुल साफ हो गया है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे पास शारदा नगर से फोन आया, मेरे पास नुमाइश कैंप से भी फोन आया, मेरे पास हकीकत नगर से भी फोन आया, मेरे पास नेहरू मार्केट वालों के फोन आए कि ये जो कुछ हो रहा है आपके साथ, ये बहुत अत्याचार है। मैंने भी कहा कि हाँ साहब, जुल्म है, ये परिपाटी ही गलत है। अगर ये परिपाटी चुनाव के अंदर पड़ गई तो इसका नुकसान होगा। अगर ये परिपाटी चुनाव में पड़ गई, कल को कोई दूसरा बैठेगा, वो भी इसी तरह की हरकतें करेगा, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। हम चुनाव लड़ने के लिए आए, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ाएं। और मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि रिश्तों को तल्ख ना होने दिया जाए। हमारा विरोध वैचारिक है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। विरोध को वैचारिक उस तरह तक रखा जाए। या आप मुकदमे लिखवा करके, फर्जी मुकदमे लिख करके, डरा के, धमका के न्यायपालिका में जाएंगे, सब उड़ जाएंगे, कुछ नहीं होना है। हमें भी पता है, आपको भी पता है, वक्ती तौर पे आपको हमें परेशान करना है, मेरे कार्यकर्ताओं को डराना है, धमकाना है, बस। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, शहर के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि स्वस्थ परंपराओं का हमारे यहां पड़नी चाहिए। स्वस्थ परंपरा हो, हम एक दूसरे के व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है। वोट को वोट की तरह डालें, जिसका जहां मन करे वोट वहां डाल दे, लेकिन किसी के प्रति इस प्रकार का दुर्भावना रखकर कि आपको लग रहा है कि वो चुनाव जीत रहा है तो आपने उसके परिवार को भी इन्वॉल्व कर दिया, उसके साथियों को भी इन्वॉल्व कर रहे हो। मेरे साथियों पर भी मुकदमे, परिवार पर भी मुकदमे, मुझे भी दबाने की साजिशें, किधर आप लेके जा रहे हो? ये ठीक नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है। हम लोग बहुत प्यार से रहने वाले लोग हैं, बहुत मोहब्बत के साथ
हम लोगों ने हमेशा जिंदगी गुजारी है। और मेरा शहर तो बहुत खूबसूरत है, हमारे यहाँ तो रिश्ते आपस में इतने खूबसूरत हैं। उस खूबसूरती को बरकरार रखने की जिम्मेदारी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं शहर के तमाम लोगों से कि वोट चाहे जहां दें, लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के ऊपर कम से कम मेरी बात पे गौर जरूर करें कि शहर के अंदर हमारे इस प्रकार की परिपाटी नहीं पड़नी चाहिए। बाकी प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, कहाँ, मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन हमारे शहर में नहीं होना चाहिए। सब लोगों से मेरी अपील है कि कल मतदान करें, वोट डाल करके आए। और मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे टेलीफोन कर करके, मैसेज कर करके ये कहा कि ये गलत काम कर रहे हैं, और आपने उनकी गलती को माना। यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कम से कम सच को सच कहने की हिम्मत दिखाई। और आप सब लोगों से अपील करता हूं कि मतदान जरूर करें। मतदान हमारा अधिकार है। ये जो रोकने का प्रयास है, ये रोकने का प्रयास बहुत गलत है। ये किसी भी कीमत पर इसका विरोध सबको करना चाहिए। आप सब लोग, क्योंकि जिस तरह से रात भर दबिशें चली, और हो सकता है कल आज रात और ज्यादा हो, आज रात पुलिस और उत्पीड़न करे, किसी के उकसावे में आकर, उत्तेजना में आकर के कोई काम नहीं करना। हमारा काम वोट डालना है, सिर्फ वोट डालना है, वोट हर कीमत पे डालना है, वोट नहीं छोड़ना है। और वोट की जिम्मेदारी हर व्यक्ति अपने अपने आप ले ले। मैं भी उपलब्ध रहूंगा, मैं चुनाव कार्यालय पर बैठूंगा, उपलब्ध रहूंगा, टेलीफोन पर भी उपलब्ध रहूंगा। और आप लोगों के यहां अगर कोई भी बात होती है, कोई उत्पीड़न की घटना हो रही है, आजकल सबके पास मोबाइल है, तुरंत मोबाइल से रिकॉर्ड करके या फेसबुक से लाइव करके हर घटना का तुरंत के तुरंत डालना चाहिए। आप फौरन डाल दीजिए, कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है, ऊपर छत पे से जाकर के कहीं से भी आपको, अगर नीचे डंडा चल रहा है, पुलिस चला रही है, ऊपर से कैमरे से, मेरी बहनों के पास, सबके पास मोबाइल चलाना आता है। आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी जाति हो, उस जाति को रिकॉर्ड कर करके वायरल करने का काम कर दें, जिससे कम से कम इनके ऊपर कुछ अंकुश लग सके। कल मीडिया की टीम भी यहाँ पे, सारे लोग मीडिया के रहेंगे, मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि इस प्रकार की जो डराने की, धमकाने की कोशिश हो, उनको उजागर करें और लोगों के बीच में जाकर के बताने का काम करें। मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है, आप लोगों से सबसे मेरी गुजारिश है कि कल अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करने का काम करें। चाहे किसी भी परिस्थिति में रोकने की कितनी भी कोशिश हो, हर व्यक्ति अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करे। सहारनपुर में नहीं, सहारनपुर के आसपास जहां भी मेरे, क्योंकि मैं अपने जिले के अंदर खास तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले के अंदर जो हमारे तमाम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे तमाम साथियों वोट देने का काम करें। आप सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो हम लोगों ने इस सख्त हालात के अंदर के चारों तरफ से मेरा घेरा है, सब लोगों ने घेरा डाला हुआ है, और अकेला मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम लोगों से आप लोगों की मोहब्बत के बलबूते ही कर पा रहा हूं, आपके साथ के वजह से ही कर पा रहा हूं। आपकी दुआओं से और आशीर्वाद से ये संभव है कि हमने इस लड़ाई को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। आखिरी टाइम पर सिर्फ वोट डालना रह गया। आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब लोग अपने वोट का पूरा भरपूर इस्तेमाल करें। एक भी वोट आपका बचना नहीं चाहिए। आपका वोट ही हमारी ताकत को, हमें ताकत देने का काम करेगा। आपका वोट लोकतंत्र के अंदर मजबूती देने का काम करेगा। और आपका वोट, ये जो गलत परिपाटी, गलत परंपरा डालने का दुस्साहस जिन लोगों ने किया है, उन लोगों के मुंह पर करारा जवाब होगा कि आप कितना भी कर लो, लेकिन जनता सर्वोपरि है, पब्लिक सबसे ऊपर है। और वोट डाल करके आप इसके ऊपर चोट करने का काम करें। आप सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया।